इदं मे दानं आसवक्खया वहं होतु इदं मे दानं सब दुःखा सब भया सब रोगा विनश्यतु निब्बानस्य पच्चयो होतु। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःख पत्ता च निर्दुःखा भय पत्ता च निर्भया शोक पत्ता च निःशोका होन्तु सभ्ये पिबानिनो एतावता च अम्बे सम्पतं पुण्य सम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रखं वन्दामि सर्वसु शब्दीतियो विभजन्तु शब्दरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम् आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति शब्दीतियो विभजन्तु शब्दरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं बलन्ति आयु आरोग्य संपत्ति ततो निब्बान संपत्ति इमनाते समेजतु। साधु साधु साधु। आज आप सभी लोगों ने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के अष्टमी उपोषण शील के अवसर पर शील का पालन करते हुए धम्म का अभ्यास करते हुए मैत्री भोज करते हुए पूजा वंदना लेते हुए और परित्राण सुनते हुए और परित्राण के बाद में यह जो सामूहिक रूप से पुण्य कर्म किया दान कर्म किया ये सभी काम करते हुए अनंत पुण्य की वृद्धि की। पुण्य हमेशा मनुष्य के जीवन में सुखदायी बनाने का काम करता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक समय की बात है, एक समय सुमना राजकुमारी भगवान बुद्ध के पास में 500 सहेलियों के साथ में आती है। 500 सहेलियों के साथ में आती है और एक तरफ बैठ जाती है। जब धम्म प्रवचन समाप्त होता है तब सुमना भगवान को वंदन करती है और भगवान से कहती है, भगवान आज मुझे ध्यान करते हुए मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ, उस समाधान के लिए हम आपके पास आए हैं कि दो व्यक्ति हैं जो शील समाधि प्रज्ञा में समान हैं। दोनों में शील समाधि प्रज्ञा में कोई अंतर नहीं है। दोनों में क्यों कोई अंतर रहता क्या? बात मरने के भगवान बुद्ध कहते हैं, सुमना कुछ भी जानने की इच्छा हो, मन में कोई विचार पैदा हो, कोई जिज्ञासा पैदा हो, उसे जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, मन का उस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए।
तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि दो व्यक्ति हैं जो शील समाधि प्रज्ञा में समान हैं, दोनों के मरने के बाद में कोई अंतर रहता है क्या? दोनों में एक अंतर है, एक देता है, एक नहीं देता है। शील समाधि प्रज्ञा में दोनों समान हैं, एक देता है, एक नहीं देता है। क्या इस कारण से दोनों में कोई अंतर रहेगा क्या? ये जिज्ञासा मेरे मन में पैदा हुई, भगवान इसका समाधान करके दें। तब भगवान कहते हैं कि सुमना, जो शील समाधि प्रज्ञा में दोनों व्यक्ति समान हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक देने वाला है, एक नहीं देने वाला है। इसके कारण दोनों में अंतर रहेगा, निश्चित रूप से दोनों में अंतर रहेगा। जो देता है उसे 5 चीज़ें प्राप्त होती हैं, नहीं देने वाले को वो 5 चीज़ें नहीं प्राप्त होती। वो 5 चीज़ें क्या है? देने वाले को आयु, दिव्य आयु प्राप्त होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है, दिव्य सुख प्राप्त होता है और दिव्य वर्ण प्राप्त होता है, और वह अधिपति होता है, सब में प्रमुख होता है जो देता है। नहीं देने वालों को ये 5 चीज़ें नहीं प्राप्त होती। कि भगवान अगर ये दोनों प्रज्ञाशील समाधि में समान हैं और समान रहने के बावजूद अगर ये बंती जी बन गए, तो बंती जी बनने पर दोनों में कोई अंतर रहेगा क्या? कोई अंतर ठहरेगा क्या? कि सुमना, निश्चित रूप से दोनों लोगों में अंतर रहेगा। जो देता है उसे बड़ी आसानी से 5 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, जो नहीं देता है उसको वो 5 चीज़ें प्राप्त नहीं होती, बड़ी मुश्किल से उसका गुजर होता है। जो देने वाला होता है, दान करने वाला होता है, उसे बड़ी आसानी से 4 कृत्यों का संग्रह हो जाता है। श्रद्धावान लोग उनकी इन 4 कृत्यों की व्यवस्था कर देते हैं। पहनने को उन्हें चीवर मिल जाता है, खाने को भोजन मिल जाता है, रहने को कुटिया मिल जाती है और औषधि मिल जाती है, कोई कमी नहीं रहती। इस वजह से उनको सुख प्राप्त होता है, आयु प्राप्त होती है, वर्ण प्राप्त होता है और वह जहाँ भी जाते हैं सम्मान पाते, अधिपति होते। बनते के रूप में भी उन्हें ये 5 चीज़ें देने वाले को प्राप्त होंगी, लेकिन नहीं देने वाले को बड़ी मुश्किल से रहने को ठिकाना, कोई विहार वगैरह मिलता है, बड़ी मुश्किल से खाने के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, बड़ी मुश्किल से चीवर आदि की व्यवस्था होती है, भेषज आदि की व्यवस्था होती है। नहीं देने वाले को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, देने वाले को इन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी से सुलभ हो जाता है। कि अच्छा भगवान, और अगर ये दोनों लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे तो क्या दोनों लोग शील समाधि प्रज्ञा में समान होने के कारण देव गति में जाएंगे कि दूसरी गति में जाएंगे? भगवान बताएं। तो भगवान कहते हैं कि सुमना, ये जो दोनों लोग हैं शील समाधि प्रज्ञा में समान हैं, तो निश्चित रूप से देव गति में जाएंगे। तो सुमना कहती है, भगवान देव गति में जाने पर दोनों लोगों में कोई अंतर रहता क्या? सुमना, दोनों में निश्चित रूप से अंतर रहेगा। जो देने वाला है उसे दिव्य रूप से ये 5 चीज़ें प्राप्त होंगी। वह सुंदर वर्ण का होगा, सुंदर होगा, लंबी आयु होगी, सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी और देवों में अधिपति होगा, शक्र होगा। नहीं देने वाले को ये 5 चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। तो भगवान अगर ये दोनों लोग जो प्रज्ञाशील
समाधि में समान हैं। अरहत होते हैं तो दोनों में कोई अंतर ठहरता क्या? भगवान कहते हैं सुमना, अरहत होने में दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, लेकिन अरहत होने के लिए पारमी का होना जरूरी है। अरहत का कोई अंतर नहीं होता। अरहत पालन तो सभी के लिए समान है, लेकिन दान पारमी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तभी अरहत पद प्राप्त होता है। तो दान देना चाहिए, खुले मन से देना चाहिए, प्रसन्न मन से देना चाहिए, परिशुद्ध मन से देना चाहिए, यथासंभव दान करते रहना चाहिए। दान अनंत पुण्य वाला होता है, फल देने वाला होता है। सुमना, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए जो दान किया जाता है वह अनंत कल्याणकारी होता है। उसी प्रकार का दान आज आप लोगों के द्वारा 10 पारमियों के अभ्यास के लिए अभ्यास किया गया, प्रयत्न किया गया। शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाने का काम किया, शील ग्रहण किए, शील को मजबूती देने का अभ्यास किया, धर्म को सुनकर प्रज्ञा बढ़ाने का अभ्यास किया और परितान सुनते हुए, ध्यान करते हुए समाधि को बढ़ाने का अभ्यास किया। शील समाधि प्रज्ञा तीनों में आप लोगों ने अपने को पुण्य अर्जन करने का काम किया, ऊपर से दान किया। तो 5 प्रकार की जो भौतिक संपत्तियों को अधिक रूप में पाने का आप सभी लोगों ने प्रयत्न किया। जो आप लोगों ने शील समाधि प्रज्ञा में स्थापित होते हुए जो दान कर्म किया है, इस दान कर्म के बल से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, आप सभी लोगों की सुख समृद्धि प्राप्त हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, आप सभी लोगों की परिवार के सभी जन सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। सुखी मंगल सुखी कल्याण, भवस्य मंगल सुखी मंगल कल्याण।